और बुद्धि नहीं है तो व्यक्ति का मान सम्मान खत्म हो जाता है, मारा जाता है। इसी तरह छोटी मोटी कहानी है कि 4 विद्वान थे जो कि माता पिता उनको गुरु आश्रम में भेज दिए, गुरु का आश्रम में शिक्षा पाने के लिए। जो शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थी लोग जो पाठशाला में जाते हैं, कोचिंग सेंटर जहाँ भी जाते हैं, तो इस तरह से वहाँ विद्यार्थी जब 4 ही थे, 4 विद्यार्थी को गुरु जी इतना शिक्षा पढ़ाए, इतना शिक्षा पढ़ाए, विद्यार्थी विद्या की देवी सरस्वती उस पर सवार हो गई। विद्या की देवी सरस्वती जो पुस्तक देखे सब उसको कंठस्थ याद हो गया। पुस्तक में रखी विद्या को अपनी करनी चाहिए, तब वो विद्या अरे और पुस्तक विद्या काल विद्या न धन। पुस्तक में रखी विद्या जब तो अपने आप को ग्रहण नहीं कर लोगे तो परीक्षा में क्या देखोगे? पुस्तक नहीं देखना है, परीक्षा में उस ज्ञान जो पुस्तक से निकाली हुई विद्या को यही काम करेगा। जो पढ़ाए के हाथ में गया हुआ धन जब तक तुम्हारे पैसा जब नहीं है तब देगा, नहीं देगा उसका कोई मान सम्मान नहीं। इसलिए कहता है कि पुस्तक में जो रखी विद्या उसको अपना कर लो, अरे पढ़ाए में गया हुआ धन उसको अपने पैकेट में रखो, तब वो धन तुम्हारा काम आएगा। इसी प्रकार मैं छोटी सी विद्या का एक वार्ता कर रहा हूँ कि शिक्षक जो थे वह विद्यार्थी चाहे थे, इतना पढ़ा विद्यार्थी जन उसके शिक्षा इतना निपुण हो गया कि शिक्षक उनको क्या की पीठ छोड़ दिया। बेटा बेटी तू हमारे गुरु का आश्रम से विद्या बहुत प्राप्त कर लिया, इसलिए तो अपना बुद्धि और बल से जो है अपना शिक्षा का प्रयोग करो, है बुद्धि से कमाओ। संसार में अगर बुद्धि रहेगा तभी काम होगा, शिक्षा तो बनी तो बुद्धि से अपना विद्या का प्रयोग करो। गुरु जी आशीर्वाद दे चारों को, और हमारे आश्रम से आप लोग जा सकते हैं, यही विद्या को प्राप्त करिए। तो हमारे आश्रम हो जाइए, अपना अकल से अपना बुद्धि से क्या करेंगे? विद्या के द्वारा धन कमाओगे, विद्या के द्वारा जस कमाओगे। जब विद्या रहेगा तब, नहीं तो नहीं। बिना विद्या नशे विद्या, बिना बुद्धि नशे विद्या। अविद्या हीनम पशु भी समानम। जो विद्या से ही है पशु से भी बदतर, जानवर से भी बदतर है। वही चला, क्या चला? विद्यार्थी ने 4 चला, तो 4 चला तो रास्ते में बहुत बड़ा जंगल मिला। रास्ते में क्या मिला? जंगल। तो जंगल में मेरे विद्यार्थी ने चला तो एक बाघ का हड्डी बिखरा हुआ था। बाघ का जो हड्डी है बिखरा हुआ था जंगल में। तो एक विद्यार्थी बोला कि हमको गुरु जी इतना बड़ा विद्या सिखा दिए हैं, इतनी बड़ी विद्या सीख रहे हैं, जिस विद्या से हम इस बात के जितने कंकाल माने हड्डी, तो हड्डी को हम जोड़ देंगे। कितना बड़ा विद्या सीख लिए तो कहा कि हमको बड़ा बड़ा विद्या सीख लिए। दूसरा विद्यार्थी बोला कि हम सबसे ज्यादा बाप नहीं तो बेटा 10 नहीं, कहने का मतलब कि हम तुमसे ज्यादा सीख लिए हैं। क्या सीखा जी? तो कहा कि हमको गुरु जी बता दिए हैं कि मरलका को तुम जो है क्या करना, जोड़ दो। और दूसरा बोला कि हम इसमें मांस मज्जा त्वचा नस नाड़ी जोड़ देंगे, तो इससे हम ज्यादा सीख लिए। तीसरा बोला अरे तुम्हारे को गुरु जी इतना ही बताए, लेकिन हमको तुमसे ज्यादा बता दिए। क्या बता दिए जी? कहीं तुम मरलका को जिंदा कर देना। तीसरा विद्यार्थी बोला मरलका को जिंदा कर देना है। तो चौथा विद्यार्थी गुरु जी क्या बोले थे? बेटा हमारे संस्था से तुम विद्या प्राप्त करते हो, अपना बुद्धि से खाओ और कमाओ, बुद्धि से खाओ कमाओ। चौथा विद्यार्थी बोला जगना जिंदा हो जाएगा तो सबको मार के खा जाएगा। एक तो हड्डी जोड़ दिया, दूसरा मांस नसनाड़ी जोड़ दिया, और तीसरा प्राण वायु दे दिया, जिंदा कर देगा। तो क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाने के बाद सबको मार कर खाएगा। चौथा विद्यार्थी बोला क्या अभी रुको, तो इसलिए प्राण वायु नहीं दे, सब अपना अपना विद्यालय कर दिया। पहला दे दिया, दूसरा जो मांस नसनाड़ियां दे दिया, है बना दिया, तीसरा प्राण वायु देने में तैयार हुआ। चौथा बोला कि नहीं अभी नहीं, हमें कुछ दूर जाने दो, तब तुम लोग अपना अपना विद्या का प्रयोग करना। जो गया विद्यार्थी और बहुत दूर जाके पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा इसकी दृश्य को, इसकी ड्रामा को,
पहला विद्यार्थी एक जो है मांस ये हड्डी को जोड़ दिया, कंकाल लड़का। दूसरा जो है मांस नस नाड़ी दे दिया, नस नाड़ी दे दिया। तीसरा प्राण वायु दिया। तो चौथा विद्यार्थी देख रहा है, तो प्राण वायु दिया, जो भगवान जिंदा हुआ और चूहे के मारकर खा गया। तो बिना बुद्धि नशे विद्या, बिना बुद्धि नशे विद्या। विद्या है लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तो मरा जाओगे। जैसे मरा गया। तो सरस्वती देवी विद्या देती है और विद्या और बुद्धि देती है। तो बुद्धि अपना आप प्रयोग कीजिए। संस्था में चलना है, जगह पर चलना है, मान प्रतिष्ठा पाना है और लोगों के पास सम्मान की नीति देखना है, तो अपनी बुद्धि से काम लीजिए। इसमें से कहे सुने से मत सुनिए, नहीं तो उसी तीन विद्यार्थी के द्वारा जैसा मारा जाएगा। सरस्वती रूप का जो हम ध्यान दे रहे हैं, ये विद्या देवी कटिया कुंद नदी के सार हार धवला या सुवस्त्रा दुर्गा, इनकी वस्त्र के है उजला, या सुवस्त्रा दुर्गा या श्वेत पद्मासन, पद्म आसन पर बैठा हुआ या श्वेत पद्मासन सदा बंधुका सामान पाठ्यभम लतीनी से सज्जा सर्वे मंगल। देवी जो है सभी मंगल, मंगल माने शुभ है, मंगल माने शुभ लाभ, जो हमारे लाभ होता है। जहाँ शुभ है वहाँ लाभ होगा, जहाँ शुभ है वहाँ हानि होगा, है तो शुभ लाभ का मतलब होता है। ये लाभ है जहाँ शुभ वहाँ लाभ और जहाँ अशुभ वहाँ हानि। तो इस तरह से विद्या के देवी सरस्वती माँ से हमारे जितने भी विद्यार्थियों, शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी लोग जो भी है, इनसे आह्वान कर रहे हैं कि आप देवी से लक्ष्मी संस्था विद्या के बाद उसके बाद लक्ष्मी है विद्या के अपना विद्या ये जो है गुरु जी है, अपने विद्या से छात्रों को पढ़ा करके बुद्धि दे करके 50 रुपया 100 रुपया 200 500 जिसकी जैसा है, तो इससे जो है कि अपनी अकल से क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी की कामना धन कमा रहे हैं। तो कहा ये आगे लक्ष्मी रूपी में संस्था, जब बुद्धि रहेगा तो लक्ष्मी रहेगा, अन्यथा चेहरा मोहरा, जो हमारा चेहरा रंग रूप है, इस रंग रूप को बनाए रखिए। रंग रूप को बिगड़ने नहीं देगा। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, संभूता नमस्ते 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 नमो नमः। याद सभी जाति रूपी संस्था, हम जिस जाति का है, जाति का वर्णों का विभाग विचित्र है कि कौन कौन जात है, कौन क्या है, तो जिस जाति में है उसी जाति में शादी विवाह करना चाहिए। जिस जाति में दूसरे जाति को शादी विवाह करने से इसका नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए कहेगा कि जाति रूपी संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। या अस्मृति रूपी संस्था, अस्मृति का हमारे का या नाश, हमने जो विद्या अध्ययन की वो याद रहना चाहिए। अभी कहा मैंने दुखी हास दुखी कहने को ध्यास करते हैं, तो इसकी हरास नहीं होनी चाहिए। जो विद्या हमने आदित कर रहे हैं कि हमारे साथ रहे, तब परीक्षा में काम आएगा, अन्यथा वही देखोगे क्यों निकला भैया, क्यों निकला देखो हम लोग बतावा कभी विश्वास नहीं बचे थे, ये अपनी विद्या काम करते हैं। तो लक्ष्मी रूपी संस्था स्मृति, स्मृति माने यादाश्त, हमारी यादाश्त को आप जो है नियंत्रण में रखे, माने इसे हमारी ऊपर दया कीजिए। जब तक देवी देवताओं का गुरु का दया नहीं होगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान को पाने के लिए ज्ञान और परित्याग, समय का क्या करें, महोत्सव महाराज क्या महाराज सरस्वती माता के ऊपर हम लोग आए हुए हैं 50,000 की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में
अपना घर मकान बीवी बाल बच्चा छोड़कर प्रयागराज गया। समय का त्याग है, रुपया भी लग रहा जाने में नहीं लग रहा है। धर्म के कमाने में आपने सरस्वती माँ का प्रतिमा बनाए तो प्रतिमा के बनाने में रुपया लगा, उनकी पूजा पाठ में लगा, पैसा बांटने लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो क्या किया? खाने का त्याग किया और समय का त्याग। जब तक त्यागी नहीं बनोगे, धनेश्वर मास्टर जो है पैसा सब लेकर करके और घर में नहीं जाता, कभी यह पूजा नहीं करते, इनकी नाम नहीं करते, इनकी संस्था का जो है प्रचार नहीं होता, नहीं होता। लड़का में तो प्रसादी नहीं होते, इनकी संख्या का प्रचार नहीं होता। अरे तो क्या है? समय का त्याग और धन का त्याग हो। 4 घंटा से इंतजार करे माता सरस्वती का पूरा हर पर उल्लास होता। तो दया जब तक देवताओं का नहीं रहेगा, गुरु का दया नहीं रहेगा, तब तक कोई एक वाणी भी नहीं सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। इसलिए शिष्टाचार, शिष्टाचार में अतिथि देवोगा, कोई मेहमान आ गए, गुरु आ गए, बड़े को सत्कार कीजिए। ये शिष्टाचार है। सनातन पद्धति के अनुसार बताया है कि कोई आपसे बड़ा है उम्र में तो उनकी सब कैसे बोले तो मेरा मान सम्मान का हानि ना हो, मेरा मर्यादा बचे। ये शिष्टाचार सनातन पद्धति को चाचा है, भाई है, मौसा है, मौसी, लेकिन से हम क्या बोले तो मेरी प्रतिष्ठा का हनन न हो। तो जब तक देवताओं का दया नहीं होगा तब तक कुछ सीख नहीं पाओगे। जब तक गुरु का दया नहीं होगा तो तब तक कुछ सीख नहीं पाओगे। इसलिए समय का त्याग और धन का त्याग कर रहे हो भाई। इस त्याग से जब त्यागी बनोगे तब कुछ पाओगे। तब क्या? अरे प्रजाति संस्था का है शिक्षा ट्रेनिंग सेंटर। एक विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन लाया, ये सेकंड लाया, ये थर्ड लाया, तो जिसकी जैसी मेहनत के अनुसार से फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 रुपये पाओगा और चौथा का कोई गति नहीं है। इसलिए मेहनत के अलावा तो कहीं पर कोई रास्ता नहीं है। जितना जो मेहनत करेगा वैसा धन, वैसा बल और वैसा शिक्षा को प्राप्त करेगा। अगर शिक्षा प्राप्त किया है तो उसे धन कमाने के लिए समय का त्याग, धन का त्याग करोगे तब तुम्हारा मान सम्मान मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ऐसा शिक्षा संस्थाओं के द्वारा जो है बच्चों को संस्कार रहता है। संस्कार कर्म बाबू का उसकी कर्म करते रहो। विद्यार्थी का क्या कर्म है? शिक्षा को पढ़ना। मास्टर का क्या कर्म है? शिक्षा को देना, है। तो कर्म करेंगे तो भाग्य का फैसला बनाने वाले माँ से होकर बैठे हैं। किसको फर्स्ट लाना है, किसको सेकंड लाना है। मेहनत के अलावा, परिश्रम के अलावा तो कहीं पर कोई रास्ता नहीं है। इसलिए तुम लोग अपने आप में मेहनती बनाओ और ऐसा करिश्मा, ऐसा संस्कार बनाओ कि तुम्हारे संस्कार को देख करके लोग तरस खाए। अपने आप पर काबू रखो, अपने आप को शिष्टाचार, अपने आप को विद्या के द्वारा क्या करो?